Dear students, मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चर श्रीमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल आरटीपीलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 11 इंग्लिश मीडियम कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का 13th पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो पार्ट हैं उनमें हमने यूरोपियन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ी। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स। इसके बाद इंडिया भी किसी तरह किसी से पीछे नहीं रहा हिस्ट्री में। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कौटिल्य को इंडियन इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है, यानी जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने इंडिया में अर्थशास्त्र की एक नई परिभाषा यानी नई डेफिनेशन दी है। इन इंडिया कौटिल्य इज regarded as the father of economics. He has been called by many names. उनको कई नामों से पुकारा जाता था। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, आपने नाम सुना होगा। जब भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया जाता है, चाणक्य का नाम उसके साथ लिया जाता है, क्योंकि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। विष्णुगुप्त चाणक्य का वास्तविक नाम था। एक कौटिल्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। आचार्य कौटिल्य, द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, हैज परफॉर्म्ड द स्टडी ऑफ contemporary economic problems and economy to such extent which no other individual has done. चाणक्य या कौटिल्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, परफॉर्म द स्टडी ऑफ और कंटेम्परेरी इकोनॉमिक यानी उस काल की समकालीन आर्थिक समस्याओं का और वहां की अर्थव्यवस्था का जो उन्होंने विवरण दिया, नो अदर इंडिविजुअल हैज डन, किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा नहीं कर पाया। उस समय की समकालीन अर्थव्यवस्था और उस समय की आर्थिक समस्याओं पर जो विवरण कौटिल्य ने प्रस्तुत किया है वह अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। The argument which Kautilya has mentioned and used the implementation of economics principle are fully relevant even in modern times. जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की जो व्याख्या की है और उसमें जो सुधार के नियम बताए हैं, are fully relevant even in modern times. वो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं, यानी आज के समय में भी उनका उपयोग किया जाता है और अर्थशास्त्र में उनका बड़ा आज भी महत्व है। कौटिल्य हैज गिवन इक्वल इंपोर्टेंस टू ऑल थ्री मैनहुड्स। कौटिल्य ने तीन प्रमुख पुरुषार्थ यानी मैनहुड्स, जिनको हम पुरुषार्थ कह सकते हैं, उनके बारे में तीनों को बराबर महत्व दिया है। धर्म, रिलीजन, अर्थ, वेल्थ एंड काम, डिजायर। यहां रिलीजन का मतलब हम लोग पर्टिकुलर रिलीजन से निकाल लेते हैं, धर्म से निकाल लेते हैं। यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो कौटिल्य की परिभाषा के अनुसार धर्म का जो अर्थ है वो मानव धर्म है।
मानवता का धर्म, ना कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन। अर्थ का यानी वेल्थ यानी धन का उपार्जन, तो धन का उपार्जन यानी परिश्रम करके अपने श्रम के आधार पर। काम डिजायर, या काम का अर्थ लोग ना जाने क्या क्या निकालते हैं, लेकिन यहाँ डिजायर का मतलब है उससे आनंद प्राप्त करना, मानवतावादी बनकर परिश्रम करके धन कमाना और उस धन से सुख भोगना। According to him, if anyone these initiated while deprived of the other two, that individual remains unhappy. अब इनमें से किसी एक पर भी सीमा से अधिक ध्यान देगा तो वह व्यक्ति इंडिविजुअल रिमेन्स अनहैप्पी, तो वह व्यक्ति दुखी हो जाएगा। यानी तीनों को इक्वल होना चाहिए। According to him, if anyone these initiated while deprived of the other two, यानी अन्य दो को छोड़कर एक पर ही ध्यान देगा तो then an individual remains unhappy, तो वह व्यक्ति जो इंडिविजुअल्स यानी पर्सन होगा वो हमेशा दुखी रहेगा। इनकी जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को लिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम फिर उपस्थित होंगे।